हे दोस्तों, आईपीटीआई में आपका फिर से स्वागत है। अब हम बैंक निफ्टी की डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने निफ्टी की एक वीडियो बनाई है, जो कि आप ऊपर कार्ड वाले आइकन पे क्लिक करके देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वो भी देख सकते हो आप। अब हम डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी अगले हफ्ते क्या कर सकता है। तो चलो सर से पूछते हैं। जी सर, वेलकम अगेन। थैंक यू अर्श, थैंक यू। सो अभी आप देख रहे हैं जो बैंक निफ्टी अपने सामने है, ये काफी सिमिलर आपको देखने में लगेगा निफ्टी के जैसा। बट फर्क हाँ समझने जी। वाली बात है कि अगर आप इसमें ये फर्क देखो तो इसने कभी भी रीटेस्टिंग नहीं किया, जो कि लास्ट वीक हमने बात किया था। निफ्टी बिल्कुल कर बिल्कुल। चुका था ऑलरेडी पिछले हफ्ते में ही, और वो हाँ हाँ। यहां से नीचे जाकर के ऊपर आया था। जैसा इसमें ग्रीन एरो मार्क्ड है ना, उसने ऐसा ही काम किया निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने हम्म। ऐसा नहीं किया। इससे क्या होता है जी। कि जब टारगेट पूरे नहीं होते, जैसे टारगेट यहाँ पे अभी पूरा होना है 44,000 के हम्म आसपास, तो 44,000 से पहले ही मार्केट एक बार अच्छे से टेस्टिंग करने के लिए वापस चला जाता है इन चैनल्स पे। तो ये चैनल तो नीचे की तरफ है, तो इससे बड़ा बिल्कुल। फॉल बहुत इमिनेंट हो जाता है। और अगर आप देखें इस टाइम पे बैंक निफ्टी की न्यूज, वर्ल्ड में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हम्म की न्यूज, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये अगेन हमारे लिए बहुत बड़ा एक पोटेंशियल जनरेट करता है, एक बहुत बड़ा कहने को एक मौका हो सकता है कि नीचे की तरफ बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। चलिए, ये तो हो गई अभी करंट सोचने वाली बात कि क्या हो सकता है। अब क्या हम्म। हो रहा है ऑलरेडी, मार्केट कहाँ पे अपना गेम खेल रही है, उसको जरा देखते हैं। हम्म अगर देखें तो मार्केट, ये लेवल जो है हमारा, ये वाला लेवल 41,863, 41,683 रुपए, इस लेवल पे हम्म। मार्केट ने थोड़ा बहुत, अगर आप देखोगे, अगर करंट वाले में देखोगे तो यहाँ पर इधर काफी अच्छे से टेस्टिंग कराई है इसी लेवल के ऊपर, है ना। तो बिल्कुल। यहाँ पर करीबन इधर बहुत अच्छे से टेस्टिंग हुई है, और टेस्टिंग के बाद मार्केट ऊपर गई है। बट हमें इसको मार्क तो करना पड़ेगा। मार्केट ने तीन चार क्लोजिंग इसके जी। नीचे दिखाई पिछले हफ्ते में, तो हमें इसको मार्क हाँ हाँ। करना चाहिए। और जरा इसको मार्क कर लेते हैं, एक बार यहाँ तक जाते हैं और यहाँ पर इसको मार्क कर लिया 41,900, ये हमने मार्क कर लिया। अगर आप देखें ये जी। कितना इंपॉर्टेंट है ये एरिया, तो आपको ऐसे पता लगेगा कि मार्केट, देखिए, पूरे रीजन में इससे रिफ्लेक्ट हुई है। ये बड़ी कैंडल बना करके नीचे आई है, ये रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। तो ये इतना हम्म। इंपॉर्टेंट जोन है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। मार्केट यहाँ पे हमेशा अटकती है, अटकती है। और अभी कैसे अटकी थी इस बार, अगर आप देखोगे, मार्केट ने प्योरली इसको टच कभी नहीं किया, बस एक बार आई इस बड़ी कैंडल से। अगर आप देखोगे, इस बड़ी कैंडल से आई और गई, फिर वापस एक बार टेस्ट किया और आराम से निकल गई पर, है ना। तो सिर्फ इतना किया है। तो इससे कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि मार्केट इसके आसपास रह रही है, अच्छे से नहीं रही है, मार्केट बस आई और गई है। अब दूसरी चीज अगर देखोगे तो और कौन सा पॉइंट है जो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, तो जो जरूरी वाला पॉइंट है वो हमारे लिए काफी नीचे है इससे। अगर हम हम्म। देखें तो ये है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहली बार रुकी थी इधर, ये बहुत नीचे है। अगर आप देखोगे तो इसी पॉइंट ने एक्चुअली बाद में जाकर के सपोर्ट दिया है बैंक निफ्टी को 3 बार, है ना। तो हमें ये पॉइंट भी मार्क कर लेना चाहिए। तो जरा इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ये हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। तो अब हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल गया है कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ से उठ सकती है। तो अभी के लिए हमारे पास 41,908, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। जी। अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है, रुकने वाला, ये तो हमारे लिए सपोर्ट पॉइंट हो गया कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो क्या होगा। अगर हम इसको डिलीट भी कर दें अभी के लिए कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले अगर मार्केट गिरेगी तो 41,908 पे गिरेगी। अगर उससे और हाँ नीचे जी। जा रही होगी तो हमारे लिए समझने वाली बात हो जाएगी ना। तो जी। अभी हमारे लिए एक पॉइंट ये जरूरी हो गया, और दूसरा पॉइंट इमीडिएट ये है, ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये हमने क्यों मार्क किया है, जी। क्योंकि मार्केट अभी यहीं पे है। और पहले भी मार्केट एक बार यहाँ से घूम चुकी है। अगर आपको याद है, तो मार्केट पिछली बार यहाँ पे आई थी तो यहाँ से घूम के नीचे चली गई थी काफी शार्पली। तो ये हाँ जी। पॉसिबिलिटी अभी भी रह जाती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे घूम चुकी है। अगर आप देखो, मतलब यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही लगभग लगभग बराबरी पे खड़े हैं, अपने रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर जाकर के स्टैंड कर रहा है। अगर आप देखो तो उसने एक कैंडल ऊपर बनाई है। अब चलते हैं जरा जी। 15 मिनट के चार्ट पे, ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि क्या बता रहा है। देखिए, सिर्फ एक कैंडल बनाई है बहुत स्ट्रांग उससे ऊपर, उसके बाद वाली तो 15 मिनट की क्लोजिंग कैंडल ही होती है। तो अगर आप देखोगे, हम्म। यहाँ पर मार्केट एक बार इस लेवल से रिफ्लेक्ट कर चुकी है ना। यहाँ पे देखिए आप, ये रिफ्लेक्शन पूरा, बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, सिर्फ एक बार इसने रिफ्लेक्ट कर दिया है इससे। अब हम इस पे क्या आगे उम्मीद लगा सकते हैं, बड़े लेवल पे तो इसके टारगेट्स पूरे होने के लिए पेंडिंग पड़े ही हुए हैं। बट अगर हमें इसका रिफ्लेक्शन देखना हो, तो आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो वैसे ही हाँ जी। आपने इसको, रिसेंट हाई को
और इस रिसेंट हाई को ज्वाइन करना है और आगे तक लेकर के जाना है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन ऑलरेडी इस पे टेस्टिंग करने के लिए आ रही है। अगर ये नहीं बना पाती, इससे ऊपर ओपनिंग नहीं दे पाती, तो ये बेरिश हो जाएगी कल के दिन में। अगर यहाँ पे इससे नीचे गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग आती है, तो मार्केट आराम से 43,000 तक करेक्ट हो सकती है। मतलब लगभग 200 पॉइंट्स, पौने 200 पॉइंट्स आराम से करेक्ट हो सकती है। और उसके बाद बल्कि और नीचे भी जा सकती है। 15 मिनट के चार्ट में आप देख रहे हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में ये चैनल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बना लीजिए और इसके बॉटम्स तक भी मार्केट जा सकती है। जो आपको बॉटम्स लगभग लगभग यहाँ पे मिलेंगे 42,964। तो ये चीज बिल्कुल आपको देखने मिल सकती है, तो ध्यान रख सकते हैं इस बात का। बिल्कुल जी सर। बाकी सर सच में जिन्होंने आपसे पढ़ा है ना, जिन्होंने आपसे क्लासेस ली हैं, उनको इन लेवल्स की अहमियत पता है। नहीं तो बाकी लोग तो बस ऐसे ही कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, वो ये नहीं चेक करते कि कहाँ पर लेवल्स असली ड्रॉ करने। वो वही लोग देख सकते हैं जो जिन्होंने सही में पढ़ा है कि एक्चुअल में लेवल कहाँ ड्रॉ करने हैं। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ। हर्ष, एक ना इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, थैंक यू फॉर दैट। बहुत इंटरेस्टिंग जी इसकी कहानी है, आपकी बात में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। और उसमें क्या होता है कि अगर आप मतलब एक एक आर्टिस्ट को 20 साल लग जाते हैं अपनी पेंटिंग को कम टाइम में बनाने में। बट अगर वो आर्टिस्ट एक पेंटिंग को 5 मिनट में बना रहा होता है, तो लोग सिर्फ इतना बोलते हैं आपने 5 मिनट में बना दिया, ये तो इतनी महंगी क्यों है। बट वैसे अगर देखा जाए, तो आर्टिस्ट को 20 साल लग जाते हैं इतनी अच्छी तरीके से सर। बनाने में, जितना वो पहले 5-5 दिन में बनाते थे। वैसे ही हमारे चार्ट्स में भी सही लेवल लगाने में टाइम लगता है। आप लेवल जा करके मार्क करोगे, हर लेवल आपके लिए जरूरी नहीं होगा। कौन सा लेवल लेना है, कौन सा लाइन लेना है, यही सबसे बड़ा डिसीजन है। जैसे एक जी पेंटर के लिए कि कौन सा ब्रश लेना है, कहाँ स्ट्रोक करना है, कहाँ नहीं करना, कौन सा कलर चूज करना है, क्या आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है, तो वैसा ही एक जी आर्ट ही है। मतलब ये एक आर्ट और साइंस का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस जिसमें निकल करके आता है। सो बहुत जी अच्छी चीज है अगर आप लेवल सही जगह मार्क कर सकते हैं। जैसे आपने बोला, ये जो लेवल्स हैं, ये सही जगह लगाने की अहमियत सब लोग नहीं समझ पाते, ये बिल्कुल सही है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करिए, बात करिए हमसे, हम ओपन रहते हैं इससे बात करने के लिए। सो वी कैन डू दैट। हाँ। गाइस, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखना है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है। आप इस बाकी वीडियो के नीचे कमेंट भी डाल सकते हो कि आपको ये चीज बिल्कुल सीखनी है, बिल्कुल। हमारी टीम आपको हाँ कांटेक्ट जी, कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो ये बहुत मजा आया फिर से एक बार हाँ ये जी। करने में, और हमेशा की तरह हम लोग बहुत कुछ डिस्कवर कर पाए कि इस बार ये चीज हो सकती है। तो हम भी जी सर। साथ साथ अपनी ऑडियंस के सीख रहे होते हैं ये कि इस बार क्या रंग रूप ले सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम रियली होप करते हैं हर्ष, मैं आपको भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, कि हम लोग होप करते हैं कि आपको सच में इससे कुछ नॉलेज मिलती हो, आप कुछ सीख पाते हो। हाँ जी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी हमारे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन मिलेगी तो हम हर हफ्ते दोबारा से एनालिसिस लेके आ पाएंगे। इसलिए कमेंट करते रहो, लाइक्स देते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, ताकि मोटिवेशन बनी रहे और आप लोगों के लिए हर हफ्ते कंटेंट लेके आते रहे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा थैंक यू हर्ष, आपसे थैंक यू डिस्कस सो करके। मच, सेम हियर, यस एज जी ऑलवेज, थैंक यू। जी, अगली वीडियो में मिलते हैं।